बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये माघ महीना अभी इस वक्त चल रहा है और शुक्ल पक्ष है। कल वसंत पंचमी का पर्व आपने मनाया। माघ मास का भी एक बड़ा फल है। माघ मास जो महीना है वो माधव से ही निकला है। माधव यानी भगवान कृष्ण का ही ये महीना है। इसमें स्नान का बड़ा महत्व है। काले तिल दान करने का या तिल डाल के स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। मैंने सोचा ये माघ महीना है तो इसमें आपको बताऊं इसके विशेष जो महत्व पर्व हैं। एकादशी, वसंत, पूर्णिमा और मस्या, ये विशेष उत्सव हैं। विशेष स्नान भी इसमें होते हैं प्रयागराज में। तो आप प्रयागराज नहीं जा सकते तो घर में स्नान करें इन तिथियों में। अभी तो पूर्णमासी आएगी या एकादशी भी आएगी, तो उसमें जय प्रयागराज ऐसा बोल के स्नान करें। बड़ा महत्व आपको मिलेगा। और आपको एक विशेष बात बताऊं, माघ महीने में दान नहीं लेना। माघ महीने का दान नहीं देना चाहिए। किस बात का दान नहीं देना चाहिए? अपने पुण्यों का, अपने वरदान का। ये ध्यान रखना। आपको माघ मास में अपने, ऐसा कहा गया है कि माघ मास में यदि कोई पुण्य का दान करता है वो दूसरे को लग जाता है। और आपसे यदि कोई वस्तु दान लेता है, तिल इत्यादि कोई खाने वाली वस्तु, उसका पुण्य तो अच्छा है, श्रेष्ठ है। लेकिन माघ मास में जो दान लेता है उसके पुण्य अवश्य ही क्षीण होते हैं, जाते हैं। क्योंकि ऐसा माघ मास महीने में 18 अध्याय में एक कथा आती है कि एक विद्वान ब्राह्मण थे, वो प्रेतात्मा में भटक रहे थे। ये माघ मास की आपको कथा भी सुना रहा हूं और इसके बारे में जानकारी भी दे रहा हूं। तो एक अप्सरा ने प्रयागराज में स्नान किया और वो स्नान करने के बाद वस्त्रों का जल जो प्रेत बाधा में भटक रहे थे विद्वान, उनके ऊपर छोड़ा तो उनको मोक्ष मिला। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो अप्सरा ने कहा कि मैंने माघ मास के महीने में, प्रयाग मास में यहाँ निवास करके 1 महीना जो मैंने स्नान किया है, तप किया है, उसका ही ये आशीर्वाद है। तो वो अप्सरा का दिया हुआ आशीर्वाद लग गया। तो इसमें आशीर्वाद भी सोच समझ के देना है ना। और ये विशेष बात है बहुत, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कथा है। मैं आपको इसके कुछ पहलू स्पर्श कर रहा हूँ। तो माघ के महीने में आपने तिल इत्यादि का दान करना है, अवश्य करें, श्रेष्ठ होता है। लेकिन किसी का दान लेना नहीं है। कई बार कोई ब्राह्मण लेते हैं या संत लेते हैं तो संत इस बात को जानते हैं कि मेरा तप जाएगा, भजन जाएगा, फिर भी संत महापुरुष कई बार ऐसी कृपा करते हैं। वो किसी भी प्रेमी का दान लेते हैं, उनको मालूम है लेकिन वो लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चलो मेरे प्रेमी का भला हो। लेकिन माघ मास में हम हर किसी को ऐसा आशीर्वाद ना दें, उससे भजन
जाता है। ऐसा माघ मास का ये जो पर्व है, माघ मास का ऐसा जो शुभ फल है, ये माघ मास का ही फल है। तो देने से पुण्य जाते हैं और भोजन इत्यादि वस्तु देने से पुण्य आते हैं। तो ये विशेष बात है, इसका आपने ध्यान रखना है। हर महीने का भी अपना एक विशेष महत्व है, इसलिए ये विशेष ध्यान रखना है। और दान करें लेकिन फल की इच्छा इसमें ना रखें। इसमें कई बार परेशानी हमारे घर में आती हैं, विपत्तियां आती हैं, तो विपत्तियों में भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, इसमें घबराना नहीं चाहिए। आप यही विचार करो कि शायद भगवान की यही इच्छा है। आपके साथ जो भी होता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, आप थोड़ा विचार करो। आप ऐसा सोचो कि यही प्रभु इच्छा है। देखिए, अच्छा और बुरा दोनों को जब हम प्रभु इच्छा से जोड़ेंगे ना, तभी तो भगवत कृपा होगी। अब हम अच्छा ही अच्छा होगा तो भगवान, और बुरा होगा वो भगवान नहीं, ऐसा न सोचें, है ना। ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि अच्छा हो तो भगवान जी अच्छे हैं और अच्छा नहीं हो तो भगवान जी बुरे हैं, है ना। अच्छा हो गया तो भगवान जी की पूजा कर दी, अच्छा नहीं हुआ तो मंदिर से भगवान जी उठा के अलग रख दिए, बोले अब भगवान की पूजा नहीं करना। ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी सोच नहीं रखना, अपनी थिंकिंग को बड़ी बनाना है ना। और जीवन में दुख आते हैं, घर में दुख आते हैं, परेशानी होती है, कई बार कोई कार्य रुक जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा जल्दी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू से ही भगवान की आदत है, वो अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। हाँ, ये पक्की बात है। तो आप यही विचार मन में करो कि यही भगवान की इच्छा है। ऐसा जानकर, ऐसा समझकर ही आप सुख और दुख में प्रभु कृपा समझ के ही अपना जीवन जिए। देखिए, मुझे एक घटना याद आती है। एक बार एक नाव में संत नदी पार कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारी सवारियां भरी हुई थी और बीच नदी में तूफान आ गया, तो नाव डगमगाने लगी। समस्त बैठे हुए यात्रियों को लगा कि अब नाव डूब जाएगी, और नाव में तूफान से, हवा से पानी भी उसके अंदर प्रवेश करा, पानी उसके अंदर भरने लगा। तो उसमें एक संत बैठे थे। जब नाव में पानी भरने लगा तो वो संत भी अपने कमंडलू से उस नाव में पानी भरने लगे, उस नाव में पानी डालने लगे कमंडलू से। अब पहले ही से ही भर रहा था, संत भी उसमें डालने लगे। तो उसमें जो यात्रीगण थे, उन्होंने सोचा ये बाबा जी कितना पागल है, पहले से ही नाव में पानी आ रहा है, पहले से ही सब डूबने वाले हैं, और ये बाबा भी इत्थों बैठा है, ये भी डूबने वाला है, फिर भी पानी नाव में आ रहा है और ये ऊपर से और पानी डाल रहा है। ऐसा दृश्य लोगों ने देखा, लोग आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन कुछ देर बाद वो तूफान जब वहां से गुजरा, शांत हुआ, लहरें शांत हुई, तो सब लोग नाव से पानी निकालने लगे। वो संत भी अपने कमंडलू से पानी निकालने लगा। तो किसी ने पूछा, बाबा तुम तो हम सबको मारना चाह रहे थे और तुम खुद मरना चाह रहे थे, अभी पानी नाव में आ रहा था तो तुम भी अपने कमंडलू से डाल रहे थे और अभी आप निकाल भी रहे हैं। बाबा ने कहा, बात ये नहीं थी,
मुझे लगा कि भगवान की इच्छा है कि ये नाव डूबे, तो मैंने सोचा कि यही भगवान की इच्छा है, सो मैं भगवान की मदद कर रहा था। अब तूफान चला गया, जल शांत है, तो मुझे लगा भगवान बचाना चाह रहे हैं, तो अभी भी मैं कमंडलू से जल नाव से बाहर इसलिए निकाल रहा हूं कि मुझे लगता है ये भी भगवान की इच्छा है। तो सुख में और दुख में हर समय, दोनों समय भगवान की कृपा समझें। बहुत जल्दी टूटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारे छोटे छोटे ग्रह कार्य बिगड़ते हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। देखो भैया, घर में कभी कोई बच्चा गलती करता है, कोई नूह गलती करती है, कभी कोई घर का सदस्य गलती करता है, तो क्या संबंध टूट जाता है? नहीं ना। लेकिन हमारा कोई काम यदि ना बने, कोई कार्य ना हो, तो हम भगवान से कहते हैं जी ये काम नहीं किया, आप भगवान जी की पूजा नहीं करना। ऐसा मत करो। भगवान के प्रति विश्वास को अटल बनाए रखो, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं तो इसमें दुख भी हमारे साथ आया है, सुख भी हमारे साथ आया है, दोनों ही चीज आई हैं। सुख भी भगवान का है, दुख भी भगवान का है, तो इसे भगवान का प्रसाद समझकर धारण करो, न कि परेशान हो। देखो, बुरा समय आया है तो अच्छा भी आएगा, और अच्छा है तो बुरा भी आएगा। तो दोनों समय में आनंदित होकर रहने का प्रयास करो। यही भक्ति है, यही श्रेष्ठतम जीवन है। ये विचार करना है। और देखिए, हमारे शास्त्र में कितने कितने महापुरुष हुए जिन्होंने केवल भगवान से दुख ही मांगा। हम लोग तो आजकल कुछ मांगते भी हैं तो केवल सुख, लेकिन कितने ऐसे महापुरुष हुए। भागवत में मां कुंती ने कन्हैया को कहा, हे ठाकुर, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, संतुनाह शश्वत, विपतः संतुनाह शश्वत, आप मुझे विपत्ति दो, दुख दो। तो कन्हैया ने कहा, बुआ जी, अभी ਤੁਹਾਡਾ मन भरा नहीं, बचपन से ही सारे दुख अभी तक झेले हैं, अभी भी दुख मांगती हो? तो असल में दुख है क्या, ये समझना है। शाश्वत का मतलब यह है कि वह दुख जो भगवान की याद निरंतर बनाए रखता है। शाश्वत मतलब जो दुख भगवान की याद बनाए या भगवान से जो मिला देता है, वही तो दुख है। क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, है ना। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख खाए को होए। इसलिए असल में ये समझो, दुख क्या है। सच्ची बात तो ये है कि दुख ही तो है जो हमें भगवान के पास रखता है। यदि बहुत ज्यादा सुख आता है तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। थोड़ा थोड़ा दुख होगा तो भगवान की याद होगी, ये बात समझना पड़ेगा। असल में दुख ही एक हमारा ऐसा मित्र है जो हमें भगवान के पास रखता है, जो हमसे भगवान की याद कराता रहता है ना। जो निरंतर हमें भगवान की याद कराता रहता है, वह मित्र तो हमारा दुखी है। इसलिए दुख आए तो नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख ही वो वस्तु है जो हमें भगवान का शाश्वत दर्शन दिला देता है, शाश्वत दर्शन करा देता है। इसलिए दुख जीवन में आए
उसको भगवान की ही कृपा समझ के धारण करना चाहिए। विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, विपत्तियों से लड़ना चाहिए, विपत्तियों का सामना करना चाहिए। यही तो जीवन है। और वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो विपत्तियों से लड़े। आप विचार करो, एक छोटा सा कीड़ा पत्थर के अंदर अपना घर बना लेता है। छोटा सा कीड़ा पत्थर के अंदर अपना घर बना लेता है, तो क्या आई हुई गृहस्थियों की मुसीबतों से हम लड़ नहीं सकते? तो इतनी जल्दी हार नहीं मानना है ना? इतनी जल्दी निराश नहीं होना है। और कई बार मैंने देखा है लोगों की भगवान के प्रति जो आस्था है वो दृढ़ नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, भगवान के प्रति आस्था तो आप अपना विश्वास तो अटल रखिए। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है ना? तो अच्छा है तो भगवत कृपा, बुरा है तो भी भगवत कृपा समझ के जीवन जीना पड़ेगा। उसी में ही हमारा कल्याण है। और बस भगवान से आप निवेदन करें, ठाकुर तू दुख में रख या सुख में रख। देखिए, भगवान के जितने भी सखा, जितने भी भक्त हुए, किसी का भी जीवन आप दर्शन करें तो कितना कितना दुख आया जीवन में। पांडवों को देखो, द्रौपदी को देखो, माँ कुंती को देखो, विदुर जी को देखो। पूरा राज छोड़ करके झोंपड़ी में नदी किनारे वास किया, लेकिन भगवान वहां भी गए। मीरा को देखो, तुकाराम को देखो, नामदेव भगत को देखो, महावीर जी को देखो। आप किसी भी महापुरुष के जीवन का दर्शन करें और फिर विचार करें, उनसे उनको जितना दुख आया उस दुख से तो हमें बहुत कम दुख हमारे पास है। फिर भी हम छोटी छोटी बात पर भगवान से अपना विश्वास खो देते हैं। भगवान से हम कहते हैं कि नहीं, अब पूजा नहीं करना। कई बार लोग कहते हैं मेरा एक काम नहीं हुआ तो अब पूजा बंद। देखो भैया, भगवान की ये कृपा कम है। 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 किडनी। एक किडनी से बंदा जी जाता है, लेकिन भगवान ने 2 किडनी दी। इतना सुंदर शरीर दिया और दुनिया से अलग दिया। देखो, दुनिया में कितने हजार करोड़, 700 अरब लोगों की आबादी है इस भूमि पर, लेकिन आप देखो हर व्यक्ति को ठाकुर ने अलग बनाया है। जो अंगूठा लगता है ना, अंगूठा, पूरी दुनिया में अंगूठा जो लगता है, अंगूठा किसी का आपस में नहीं मिलता। दस्तखत करने के साथ में जो अंगूठा लगाते हैं, वो अंगूठा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का मिलता नहीं है। आप सोचो, ठाकुर ने कितना अद्भुत संसार रचा है और कितनी बारीकी से रचा है, तो हमें भी अलग स्पेशल ठाकुर ने बनाया है। तो इस बात को इतनी जल्दी भूलो नहीं प्यारे। भगवान कोई भूलने की वस्तु नहीं है ना? भगवान तो सदैव याद रखने वाली चीज है। भगवान को निरंतर याद रखो और भगवान से कहो, ठाकुर दुख आए या सुख आए, लेकिन शाश्वतः मुझे दर्शन जरूर देना। मेरी नैया को पार लगा देना, हे राधा वल्लभ दया के सागर। मैं भूल गया तुमको हे वल्लभ दुनिया के धंधों में फंसकर, अपराध को मेरे क्षमा करो श्री श्यामा वल्लभ दया के सागर। निवेदन करो, ठाकुर दुनिया के काम धंधे में, दुनिया के इधर उधर की सब बातों में आपको भूल भी जा रहा हूँ, भूल गया हूँ या भूल भी जाऊं तो मेरे अपराध क्षमा करो। और भगवान से निवेदन करो कि ठाकुर मुझे आपकी निरंतर याद बनी रहे। भगवान को भूलना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में भगवान से दूर नहीं रहना है। निरंतर भगवान के पास रहो। जब भी समय मिले, मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, सदैव भगवान की याद करते रहो।
असल में जीवन का सबसे बड़ा दुख यदि कुछ है तो वो तो जन्म और मृत्यु है। व्यक्ति का जब जन्म होता है ना, व्यक्ति जब गर्भावस्था में निवास करता है तो वो सबसे बड़ा दुख है। जन्म लेना ये सबसे बड़ा दुख है, जन्म और मृत्यु। यही जीवन के सबसे बड़े दो दुख हैं। तो ठाकुर से निवेदन करो कि ठाकुर ये दोनों दुखों से आप मुझे निकालो। ये दोनों ही दुख जीवन के सबसे बड़े दुख हैं। भगवान से निरंतर याद करो। देखिए, हम हर एक पल भगवान की याद करेंगे ना तो हमारा एक एक घंटा सुधरेगा, और हर एक घंटे में ठाकुर की याद करेंगे तो हमारे 24 घंटे सुधरेंगे, और 24 घंटे सुधरेंगे तो दिन सुधरेगा। दिन में याद करो, सप्ताह सुधरेगा। हर दिन याद करेंगे, सप्ताह सुधरेगा, और सप्ताह सुधरेगा तो महीना सुधरेंगे, और महीने भर महीने निरंतर याद करते रहेंगे तो वर्ष सुधरेंगे, और वर्ष सुधरेंगे तो वर्षों संवर जाएंगे, जीवन संवर जाएगा। इसलिए आप रोज रोज सत्संग श्रवण करते हैं, ये अच्छी बात है कि आप श्रवण कर रहे हैं, लेकिन श्रवण का मतलब यही है कि भगवान की याद अपने दिल से निकालो नहीं। भगवान की याद निरंतर करते रहो, हर पल करते रहो। और देखिए, जीवन में बहुत ज्यादा संपदा है तो भी व्यक्ति दुखी है, और संपदा नहीं है तो भी व्यक्ति दुखी है। हर व्यक्ति दुखी है। यदि बहुत ज्यादा धन है तो भी व्यक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है। वो चाहता है कि और संतोष आए, और संतोष, और मेरे पास धन आए, और मेरे संतोष को मांगता नहीं कि संतोष आए, और उसका लोभ बढ़ जाता है। क्योंकि लाभ में और लोभ में कोई अंतर नहीं है। लाभ के ऊपर यदि एक मात्रा लगा देंगे तो वो लोभ हो जाता है। लाभ और लोभ ये दोनों भाई हैं, और लाभ होने का मतलब है लोभ का प्रकट हो जाना। जितना जितना जीव को लाभ होगा उतनी उसकी आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। हाँ, यही तो मानव खोपड़ी है। ये कभी भरती नहीं है, ये तो निरंतर 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 बढ़ती रहती है ना। तो फिर कभी जीवन में बस भी होनी चाहिए, है ना। करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, और मरिष्यामि 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 इति विश्रुतम्। ये विचार करो कि एक दिन जाना भी है, और जब ये जाना जाना याद करेंगे, दो बातन को याद रख निज चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जब निरंतर निरंतर याद करोगे, निरंतर याद करोगे भगवान को और भगवान की इस माया यानी मृत्यु को, तो आप देखना। अच्छा, मृत्यु को याद करने से भगवान का भजन करने में मन लगता है। अब ऐसा आप करना, कोशिश करना, रोज आप मरने को याद किया करो। एक दिन मरना है ना। और कोई मरा हो परिवार में कहीं इधर उधर समाज में, तो उसको याद करना, ऐसे ऐसे मर गया वो, हमने भी एक दिन मरना। ये सच्ची बात आपको बता रहा हूं। मरने को याद करना, तो आप देखना उस दिन आपका भजन में मन जरूर लगेगा। क्योंकि ये मन यदि किसी वस्तु से डरता है तो वो केवल मृत्यु से डरता है। तो मृत्यु को याद करो, और मृत्यु को जब जीव याद करता है तो भगवान से प्रेम बढ़ता है। ये गंदी बात नहीं है, अच्छी बात है ना। इस मृत्यु के भय से मन को डराओ। तो मन जब डरेगा तो भगवान की याद करेगा, और मन डरेगा नहीं तो ये संसार को याद करेगा। इसलिए
ये मन में मृत्यु के भय के डंडे लगाते रहो सुबह शाम। हाँ, तभी ये मन डरेगा और तभी भगवान के भजन में हमारा मन लगेगा, है ना। इसलिए दो बातन को याद रख, निज चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इसलिए भगवान के नाम को और मृत्यु को, ये दो वस्तुओं को याद रखना है, क्योंकि जीवन के सबसे बड़े दुख तो जन्म मृत्यु है। तो ठाकुर से कहो ये जीवन के जो सबसे बड़े दुख हैं, जन्म और मृत्यु, ये दोनों दुखों से मेरी रक्षा करो नाथ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आ जाऊं। इसलिए ये निरंतर 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 भगवान की याद करो। भजन भगवान का करना है, और जितना जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है या हो रहा है उसमें संतोष रखना है। क्योंकि जीवन में यदि संतोष नहीं आएगा ना, तो भी मन को शांति नहीं आएगी। ये संतोष ही तो है जो हमें बर्बाद कर रहा है। संतोष नहीं आ रहा इसलिए, क्योंकि संतोष नहीं है इसलिए काम भी बढ़ रहा है, क्रोध भी बढ़ रहा है, लोभ भी बढ़ रहा है। ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे। इसलिए मन में संतोष को लाना है। संतोष मन में आएगा तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों शांत हो जाएंगे। ये सच्ची बात है। इसलिए भगवान की याद करें और मृत्यु को भी याद करें। ये संदेश है, भगवान के भजन में मन लगेगा और संतोष को रखें। क्योंकि आप कितना भी कमा लें, कितना भी वैभव आपको मिले, लेकिन संतोष नहीं है तो सब बेकार है। प्यार से बोलो राधे राधे।